क्या आप जानते हैं, एक ऐसा महीना भी है जिसे देवताओं ने पापों का नाश करने वाला कहा है। एक ऐसा समय जब थोड़ी सी भक्ति भी करोड़ों गुना फल देती है। ये है ज्येष्ठ मास। लेकिन इसका असली रहस्य क्या है? क्यों देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को इसके बारे में पूछा? आज की इस कथा में हम जानेंगे पद्म पुराण में छिपा ज्येष्ठ मास का दिव्य रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। तभी माता पार्वती उनके पास आईं। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे अनेक व्रत, पर्व और महीनों का महत्व बताया, लेकिन ज्येष्ठ मास का महत्व क्या है? इस महीने में ऐसा क्या विशेष है जो इसे सबसे अलग बनाता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने बहुत ही गुप्त और पुण्यदायक प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास वह मास है जब सूर्य अपनी पूरी तीव्रता में होता है और पृथ्वी तप रही होती है। इस कठिन समय में जो भी व्यक्ति धर्म, दान और तप करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, इस मास में जल का महत्व सबसे अधिक होता है। जो व्यक्ति प्यासे को जल देता है, गरीबों को छाया और भोजन देता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ज्येष्ठ मास में उसने एक संकल्प लिया, मैं हर दिन किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगा। वह खुद भूखा रहता, लेकिन दूसरे को जल देता। समय बीता। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने ज्येष्ठ मास में जल दान किया है। इसका स्थान सीधे वैकुंठ में है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य असंख्य गुना बढ़ जाता है। जल दान जीवन दान होता है। छाया देना तप से मुक्ति होती है। अन्य दान मोक्ष का मार्ग है। ज्येष्ठ मास में ये कार्य विशेष माने गए हैं। प्रातः स्नान करना, व्रत और उपवास करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, भगवान विष्णु का नाम जप करना, गरीबों को जल और भोजन देना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो व्यक्ति इस मास का महत्व समझकर धर्म करता है उसे कभी दुख नहीं सताता। माता पार्वती ने यह सुनकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगी। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास सिर्फ गर्मी का महीना नहीं है, यह है पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो इस पवित्र मास में छोटे छोटे पुण्य कार्य जरूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय शिव शंकर।